नमस्कार, जय हिंद साथियों अगर कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता में आना है तो उसको कुछ न कुछ ऐसे वादे या ऐसी चीज़ों को लाना होगा जिससे कि वो लोगों यानी जनता के मन में जो है अपनी स्थान बना पाए। तभी एक जरिया हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ चीज़ें पलट सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बीजेपी द्वारा लाई गई ऐसी कई ठो योजना है जिससे आम पब्लिक का घाटा होता है। लेकिन फिर भी जो है उस योजना का खुल के विरोध न होने के कारण जो है वो योजनाएं कहीं न कहीं पब्लिक के अमल में लाई दी जाती हैं। आपको बता देते हैं कि इन्हीं योजनाओं में से एक है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब शुरू में आई थी तो इसका खुल के और जम के विरोध हुआ था, क्योंकि ये योजना मात्र और मात्र 4 साल में जो है नॉर्मल लड़कों को जो है अपने सैनिक में या एयरफोर्स वगैरह में रखती है, और उसके बाद से जो है 4 साल बाद उसको ही परमानेंट किया जाता है और बाकी लोगों को निकाल दिया जाता है। तो इसी यही योजना थी जिसका खुल के विरोध हुआ था। लेकिन ये योजना कहीं न कहीं युवाओं के मन में या युवाओं को पूरी तरीके से मानसिक रूप से तोड़ के रख दिया, क्योंकि जिस हिसाब से युवा आर्मी को लेके उनके अंदर क्रेज़ था, देशभक्ति का जुनून था, कहीं न कहीं इस योजना के बाद जो है अब मैं अपने गाँव वगैरह में या अपने क्षेत्र वगैरह में उस प्रकार का जुनून नहीं देखता हूँ, क्योंकि अब छात्रों की ना ही कोई भविष्य है, ना ही कोई उनका अच्छा फ्यूचर बन सकेगा, क्योंकि जिस सबकी उसमें सैलरी है 20 से 25 हज़ार रुपये, और कई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोग भी परमानेंट हो पाएंगे तो उन कुछ लोगों का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ बातें कहीं ना कहीं आती ही हैं। दूसरी चीज़ की बीजेपी को ये योजना लाने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था। अगर उनको ये लगता है कि हम 4 साल में बहुत सारे लोगों को मतलब आर्मी की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉलेज लेवल पर भी शुरू हो सकती थी। तो ये थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी का ये मुद्दा जो है कि उन्होंने ये कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम पूरी तरीके से अग्निवीर योजना को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, और समाप्त करने के बाद हम दूसरी योजनाओं को लाएंगे जो कि मतलब पहले की तरह परमानेंट होगी और लोगों को जो है एक अच्छा भविष्य यानी छात्रों को भी एक अच्छा भविष्य दे पाएगी। तो ये योजना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकती है और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यूथ जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है नौकरियों को लेके या अन्य चीज़ों को लेके। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो है कांग्रेस की राजनीति को बदल सकती है। इन योजना पे आपकी राय क्या है? क्या योजना ये सही लाई गई थी या सही नहीं थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।